नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि चुनाव आचार संहिता लग जाने दीजिए, बहुत सी बातें उसके बाद सामने आएंगी। अब जैसे यही बात सामने आ रही है कि हरियाणा हुआ और एक दो और राज्य हैं, गुजरात में भी, यहाँ तक कि गुजरात में भी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज्य था क्या, मतलब अभी भी है, और गुजरात में तो बहुत पहले से है। गुजरात को तो एक तरीके से प्रयोगशाला भी माना जाता है संघ की और भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ भी लोग जो है चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है, अगर इसको संकेत माने, कि भारतीय जनता पार्टी की हालत अपने गृह राज्य में भी खराब ही है। गृह राज्य इसलिए कहा जा रहा है उसको कि गुजरात से ही उन्होंने अपनी सारी प्रयोगशालाएं शुरू की थी, जो बाद में कालांतर में और जगह बढ़ी। एक तो ये बात हो रही है, जो अपने आप में मानी खेज बात है। अगर पुराने लोग ही चुनाव लड़ने से इनकार करें तो इसका मतलब मामला कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और गड़बड़ इसलिए भी है, इससे इसलिए भी साफ साफ दिखाई देता है कि अभी एक इंटरनल सर्वे हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और संघ ने कराया। उसमें उसको करीब 200 ही सीट मिल रही है, ऐसा सर्वे में आ रहा है। अच्छा, ये बात एक तरीके से देखा जाए तो सच भी हो सकती है, इसलिए कि इसलिए भी सच हो सकती है कि दक्षिण भारत से तो भारतीय जनता पार्टी नदारद है ही, उसके अलावा उत्तर भारत में भी कई जगहों पर, चाहे महाराष्ट्र हुआ और कर्नाटक हुआ, और इधर आपके क्या नाम है, मध्य प्रदेश में तो खैर है भारतीय जनता पार्टी। और भी तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं जितना वो लोग क्लेम करते हैं। तो अगर 200 सीटों की बात आ रही है तो वो कोई गलत नहीं हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सर्वे सर्वे में सच्चाई हो, नंबर एक। और सर्वे में सच्चाई इसलिए भी मानी जा रही है कि सर्वे अमूमन भारतीय जनता पार्टी वाले बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। अगर अगर वो इस सर्वे से चिंतित हैं तो इसका मतलब मानी बात है कि सर्वे में कुछ न कुछ तो फैक्ट है। हो क्या रहा है कि दरअसल जो अमूमन ऐसा होता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, सब जगहों पे जहाँ 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 एकाधिकार होता है वहाँ यही होता है कि एकाधिक जब जब सत्ता बनी रहती है, लगातार चलती रहती है, तो उस एकाधिकार वाले शासन में, चाहे वो किसी का भी हो, पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है, तो शासन ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ मामला गड़बड़ाता है, जैसे अब चुनाव होने वाला है तो चीज़ें खुल के सामने आने वाली है, वहाँ पर मामला गड़बड़ाने लगता है। जैसे इस बात की भी सूचनाएं आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और संघ में कुछ मतभेद शुरू हो गए। उनके मतभेद हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और संघ की मजबूत जैसी बातें क्षण के सामने आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और संघ में मतभेद इसलिए भी जाता है कि अपने मोदी जी संघ को और सब छूट तो देते हैं, लेकिन अपने कामों में हस्तक्षेप नहीं करने देते, जबकि संघ की अपनी अलग विषय, अपना अलग प्रायोरिटीज है और भाजपा की अपनी अलग प्रायोरिटीज है। उसी का एक सामने नतीजा है कि ये भी दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर जो संघ का सबसे बड़ा सपना है, और उसको और राम मंदिर और संघ को लगता है कि राम मंदिर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बटोरने वाला मसला है, उस मसले को भी अपने मोदी जी सामने नहीं आने दे रहे हैं। जो भी वजह हो, वो मोदी जी बेहतर जान सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि चूंकि विदेश के हिसाब से भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो राम मंदिर को मुद्दा बनाना शायद विदेश के लिहाज से भारी पड़ जाए, इसलिए शायद ऐसा न कर रहे होंगे। उसके अलावा जो अपने मोदी जी का मोडस ऑपरेंडाई है, उसमें से भी गड़बड़ियाँ हो रही है। अभी उन्होंने वो क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के बंद कर दिया। उसके बाद जो जिस तरीके से एकदम वहाँ दिल्ली में तूफान मचा हुआ है, पूरी तरीके से चीज़ें एकदम, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो एकदम से सड़क पर आ गई है। और कुल मिला के जो हो रहा है, वो जो कुल मिला, और उसके पहले जो उन्होंने सोरेन को पकड़ के बंद कर दिया था, उन सब चीज़ों से एक ये संदेश जा रहा है कि खास तौर से अमेरिका अमेरिका में, कि यहाँ मामला उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए, खास तौर से लोकतंत्र को लेकर के। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा भी है कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नगे निगाह रखे हैं और देखते हैं कि इसका कैसे क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और ऊपर से जो जो सबसे बड़ी बात जो है, जिस पे तो आजकल चल ही रहा है कि जो पूरा माहौल जो था, उस पूरे माहौल को अपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसने खराब कर ही रखा है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जो बातें छन छन के सामने आ रही हैं, उसने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेलिंग वाली पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं। और चारों तरफ से जो है, एक तरीके से देखा जाए तो मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बनता जा रहा है। ईवीएम को लेकर के जो है वो वकील लगातार वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब सारी बातें भी हैं। कुल मिलाकर के ये देखने दिखाई दे रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसीबतें विपक्ष के लिए खड़ी की हैं हर लिहाज से, वो कहीं न कहीं उनके अपने दल में भी जो है वो उनके लिए बूमरैंग साबित हो रही हैं। विपक्ष तो अपनी तरीके से जैसे निपटेगा निपटेगा ही, लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को लेकर के मुश्किलों में डाल रखा था, उसका नतीजा ये था कि उनको लगता था कि उनके लिए मामला बहुत स्मूथ हो जाएगा, वैसा होता नहीं दिख रहा है। जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मामला उतना ही कष्टकारी है जितना कि विपक्ष के लिए है। और इसमें जो सर्वे आया है, सर्वे में जो 200 सीटों की बात कही गई है, उसने भाजपा की चिंता निश्चित रूप से बढ़ा दी होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ का मामला नहीं सुलझता है, तो वो भी एक तरीके से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही खड़ी करेगा, क्योंकि संघ आफ्टर ऑल भाजपा की नाभिनाय है। और देखिए क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हालात उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं जितना वो समझती है और जितना वो क्लेम करती है। देखिए 400 सीटों का क्या होता है। 400 सीटें आएँगी या नहीं आएँगी, बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।